नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सभी बच्चे बहुत ज्यादा अच्छे होंगे। आज हमारे पास है अध्याय 7 गुरु नानक देव जी। बच्चों, जैसा कि हम जानते हैं कि गुरु नानक देव जी सदैव ही पीड़ितों और जिन्हें मदद की जरूरत है उनके लिए सदैव ही मददगार रहे हैं। आज हम देखते हैं कि कैसे उनके जीवन में उन्होंने बड़े बड़े फैसले लिए जो कि आज तक उनकी जनरेशन उन्हें फुलफिल कर रही है। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर को हमारे एक्सपर्ट के साथ। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो चलिए बच्चों, आ जाइए अब हम शुरू करें हमारी एक कक्षा, क्योंकि आज हम करेंगे बच्चों हमारा अध्याय 7 जिसका नाम है गुरु नानक देव जी। तो देखिए बच्चों, हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं गुरु नानक देव जी के बारे में, है ना। बड़े ध्यान से पढ़ेगा इस अध्याय को, ठीक है। आपने अपनी किताबें खोल लीजिए। चलिए देखिए, इस पाठ को शुरू करने से पहले हम पाठ का सार यानी कि इसकी चैप्टर समरी पढ़ लेते हैं। चलिए बच्चों, देखिए इसमें हमें क्या क्या बताया जा रहा है। चलिए देखिए, प्रस्तुत अध्याय में सिखों के गुरु गुरु नानक देव जी के जीवन के बारे में बताया गया है। वे दुखियों और पीड़ितों की सेवा के लिए सदैव तत्पर रहते थे, है ना। तो आइए बच्चों, अब हम इनके जीवन के बारे में कुछ बातें जानते हैं। चलिए देखिए बच्चों, यहाँ पे ये है बच्चों गुरु नानक देव जी, है ना। आज से सैकड़ों वर्ष पूर्व यानी कि पहले श्री मेहता कालू के यहाँ एक बालक ने सन 1469 में कार्तिक पूर्णिमा के दिन ननकाना साहिब में जन्म लिया। तो बच्चों याद रखिएगा कहाँ पे हुआ था। देखिए, इनके घर श्री मेहता कालू के घर जो है सन 1969 में जो है कार्तिक पूर्णिमा के दिन ननकाना साहिब में, ठीक है, जन्म लिया था। ठीक है, देखिए फिर बालक का नाम नानक रखा गया। नानक में बच्चों वाली चंचलता नहीं थी। समझ आ रहा है यहाँ पे। ये जब बच्चे हुए तो देखिए यहाँ पे इनमें देखो बच्चों जैसी कोई भी चंचलता थी नहीं। जिस प्रकार बच्चे बहुत भोले होते हैं ना, चंचल होते हैं, लेकिन इनमें ऐसी कोई भी मतलब इसमें इनके बर्ताव में ऐसा कुछ भी नहीं था, है ना। नानक का मन पढ़ने में नहीं लगता था, ऐसा नहीं कहा जा सकता। समझ आ रहा है यहाँ पे, यानी कि वो पढ़ते भी थे, है ना। देखिए, पढ़ने वाले ही उन्हें प्रभावित ना कर पाते थे। समझ आ रहा है बच्चों। आप देखिए, बालक की ऐसी मनोवृत्ति को देखकर माता पिता को चिंता हुई कि बड़ा होकर इसका जीवन कैसे कटेगा, है ना। मतलब उनके माता पिता जो है चिंता में आ गए कि आखिर ये ऐसा ही बड़े में कैसा रहेगा, है ना, आखिर इसका जीवन कैसे कटेगा। फिर परंतु ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की थी कि यह बालक बड़ा ही महान और प्रतापी होगा, यानी कि बहुत ही ज्यादा विख्यात होगा, है ना, प्रतापी होगा। आइए अब पढ़ते हैं इनके बारे में, क्या आखिर ऐसा हुआ या नहीं। चलिए देखिए, एक बार की बात है जब नानक को शिक्षक ने वर्णमाला सिखानी चाहिए तो वह तुरंत बोले, क्या बोले, देखिए, मैं तो परमेश्वर की स्तुति पढ़ने आया हूँ। ठीक है, यानी कि उन्होंने कहा कि मैं तो परमेश्वर की वंदना पढ़ने आया हूँ, है ना। 9 वर्ष की अल्पायु में उन्होंने अपने शिक्षक को ओंकार शब्द का वह सुंदर अर्थ समझाया कि शिक्षक भी आश्चर्य में पड़ गए, है ना, यानी कि वो भी चकित हो गए। क्या कि इतना, लेकिन 9 साल का बच्चा जो है इतना बड़ा, जो इतना अच्छा एकदम सही अर्थ किस प्रकार बता सकता है ना। आइए अब देखिए इसके बाद आखिर होना क्या था। चलिए देखिए, नानक के पिता उन्हें व्यापार में डालना चाहते थे, लेकिन बालक नानक को यह बिल्कुल पसंद नहीं था, है ना, क्योंकि वो व्यापार नहीं करना चाहते थे। व्यापार का कार्य सिखाने के उद्देश्य से उनके पिता ने उन्हें कुछ रुपए देकर सच्चा सौदा करने के लिए भेजा। समझ आ रहा है बच्चों, यानी कि उनके पिता ने क्या कहा, कुछ पैसे दे दिए और कहा, उन्होंने क्या कहा, देखिए कुछ रुपए देकर उन्होंने कहा कि इसका सच्चा सौदा जो है कर कर आओ, है ना, ये व्यापार सिखाने के लिए कहा था। लेकिन नानक ने उन रुपयों को राह में मिले भूखे साधु संतों को भोजन कराने में खर्च कर दिया। समझ आ रहे, देखिए उन्हें रास्ते में जब वो आगे गए तो उन्हें कुछ भूखे जो भी संत मिले तो उन्होंने उनसे भोजन करा दिया, है ना, उन रुपयों से। घर पहुंचकर नानक ने सारी बात पिता को बताई कि मैं सच्चा सौदा करके आया हूँ। ठीक है, उन्होंने अपनी सारी बात जो है उन्हें बता दी अपने पिता को। फिर यह सौदा केवल इस लोक का ही नहीं बल्कि परलोक का भी है। परलोक यानी कि बच्चे दूसरा लोक, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि ये जो सौदा मैं कर कर आया हूँ वो सिर्फ और सिर्फ इस लोक का ही नहीं, वो परलोक का भी है। ठीक है, इससे बढ़कर सच्चा सौदा हो भी क्या सकता है, ऐसा उन्होंने अपने पिता को सारी बातें बता दी। आइए अब इसके बाद जानते हैं बच्चों क्या आखिर उनके पिता ने ये बात सुनकर क्या कहा। देखिए, यही नानक बड़े होकर गुरु नानक देव कहलाए। समझ आ रहा है, यानी कि ये जो छोटा बच्चा था 9 साल का, देखिए यही जो बच्चा है बच्चों आगे जाकर गुरु नानक देव जी कहलाए, है ना। इन्होंने ही सिख धर्म की स्थापना की। गुरु नानक देव जी ने लोक सेवा, सत्संग व भक्ति को ही ईश्वर प्राप्ति का सच्चा साधन बताया। तो बच्चों देखिए समझ आ रहा है आने, देखिए गुरु नानक देव जी ने यही बताया है। देखिए सबसे पहले तो उन्होंने सिख धर्म की स्थापना की बच्चों, और देखिए उन्होंने ये भी बताया कि देखो लोक सेवा, सत्संग, है ना, इसी सबसे जो बच्चों भक्ति करके जो है
ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है ना। वे अपने उपदेशों में भी इस बात को बखूबी समझाते थे, है ना। ये देख रहे हैं बच्चों किस प्रकार से वो उपदेश दे रहे हैं और सभी को यही बात बताते थे, है ना। इनका ऐसा मानना था कि सच्ची भक्ति निरर्थक ज्ञान से उत्तम है। देखिए निरर्थक ज्ञान यानी कि देखिए निरर्थक यानी कि ऐसा ज्ञान जिसका कोई अर्थ ही नहीं है। क्या आप भी मुझे बताइए कि क्या सिर्फ और सिर्फ किताबें पढ़ लेने से क्या हम लोग ज्ञानी हो जाते हैं? नहीं ना बच्चों। जब तक हमें पूरी दुनिया की समझ नहीं होगी, जब तक हमारे देखिए हमें ये सच्चा ज्ञान नहीं होगा बच्चों, तब तक तो हमारी इन किताबों का बच्चों ज्ञानों का कोई फर्क ही नहीं है, कोई मतलब इसका कोई मूल्य ही नहीं है ना बच्चों। इसीलिए कहा जाता है बच्चों, देखिए क्या कहा इन्होंने, ये सारा जो इन्होंने कहा कि ये जो है ना सच्ची भक्ति जो है बच्चों निरर्थक ज्ञान से उत्तम है ना। धर्म व जाति के नाम पर झगड़े व्यर्थ हैं। इस पाठ से हमें शिक्षा मिलती है कि भक्ति व सेवा ही हमारा जीवन सफल हो सकता है। तो बच्चों समझ आ रहे हैं यहाँ पे कि भक्ति और सेवा से ही हमारा जीवन जो है सफल हो सकता है। देखिए यही था हमारा अध्याय जिसमें हमने गुरु नानक देव जी के बारे में जाना कि उन्होंने किस प्रकार से देखिए पहले तो सिख धर्म की स्थापना की और उन्होंने सभी लोगों में यही उपदेश दिए कि सच्ची भक्ति और देखिए यहाँ पे सच्ची लगन से जो है सत्संग से लोक सेवा से ही हम ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं ना। तो बच्चों आइए हमारा अध्याय पूरा हो चुका। अब देखिए इसके शब्दार्थ यानी कि वर्ड मीनिंग्स देखो। पूर्व यानी कि पहले, बिफोर मनोवृत्ति मन की दशा, ठीक है, सिचुएशन ऑफ द हार्ट, ठीक है। भविष्यवाणी यानी कि भविष्य की सूचना, ठीक है। प्रोफेसी, ठीक है। प्रतापी यानी कि यशस्वी, ग्लोरियस। स्तुति यानी कि वंदना, प्रेयर। आश्चर्य यानी कि हैरान, ठीक है, अनॉयड। कार्य यानी कि काम, वर्क, राह, रास्ता, वे। लोक यानी कि संसार, ठीक है, वर्ल्ड। और लोक यानी कि दूसरा लोक, अदर वर्ल्ड। सत्संग यानी कि अच्छे लोगों की संगति, ठीक है, द कंपनी ऑफ गुड पीपल। ईश्वर यानी कि भगवान, गॉड। निरर्थक यानी कि बेकार, यूजलेस। तो बच्चों समझ आ रहे कि ये सारे शब्दार्थों को आपको अच्छी तरीके से याद करना है ना। आपके देखिए आगे दिए गए बच्चों अभ्यास कार्य, तो आप सभी को ये सारे प्रश्नों को अच्छे तरीके से पूर्ण करना है ना। तो बच्चों हमारा अध्याय तो पूरा हो चुका है। मैं आशा करती हूँ कि आपको ये अध्याय पढ़कर बहुत अच्छा लगा होगा, है ना। तो बच्चों आज के लिए सिर्फ और सिर्फ इतना ही। अब हम मिलेंगे एक नई कक्षा में, करेंगे इसका एक नया अध्याय। तब तक के लिए आप सब अपना ध्यान रखिए और स्वस्थ रहिए। बाय बच्चों। तो देखा बच्चों आपने, यही कारण है कि आज भी लंगर खिलाया जाता है, आज भी पीड़ितों की मदद की जाती है। इसी प्रकार हमें अपने अंदर इंसानियत को हमेशा सदैव जीवित रखना चाहिए। आज के लिए बच्चों बस इतना ही। अब मैं आपसे मिलूंगी आपकी अगली कक्षा में एक नए अध्याय के साथ। तब तक के लिए आप बहुत ज्यादा खुश रहिएगा।